आज ज्येष्ठ शुक्ल दशमी है, आज गंगा दशहरा है। गंगा दशहरा या गंगा अवतरण दिवस है। इसी दिन गंगा धरती पर अवतरित हुई थी, ऐसा पुराणों में वर्णित है। पुराणों की कथाएं तो अतिशयोक्ति होती हैं और प्रतीक के रूप में होती है। प्रतीकों को जोर देने के लिए अतिशयोक्तियों की बातें होती हैं। तो कथा यह है, ईशावाक्यु वंश के राजा सगर अयोध्या में राज करते थे। उनकी 2 पत्नियां थीं, केशानी और सुमति, पर दोनों रानियों से उनको संतान नहीं थी। तो उन्होंने बड़ी तपस्या की, भृगु ऋषि की। तो भृगु ऋषि बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वरदान दिया कि एक रानी को 1 पुत्र होगा और एक रानी को 60,000 पुत्र होंगे। अब ये देखिए 60,000 पुत्र, तो आज के दिन में लोग हंसेंगे सिर्फ, है ना। तो मेरे ख्याल से ये इस बात पर जोर देने के लिए है कि पुत्र बहुत थे। अब पुत्र बहुत थे तो उन्होंने 60,000 कर दिया। आगे समझते हैं कि क्यों ऐसा कहा। तो उनके आशीर्वाद के अनुसार दोनों रानियों को पुत्र हुए। पहली रानी को एक पुत्र हुआ जिसका नाम था असमंजस, और दूसरी रानी को 60,000 पुत्र हुए। अब अलग अलग पुराणों में या अलग अलग जगह आपको अलग अलग मिल जाएगा कि कैसे 60,000 हुए, पर 60,000 हुए। अब जब 60,000 पुत्र बड़े हुए, राजकुमार हुए, तो राजा ने अश्वमेध यज्ञ कराया। जब किसी सम्राट को चक्रवर्ती सम्राट होना होता था तो वो अश्वमेध यज्ञ कराते थे। अश्वमेध का अर्थ हुआ कि वो एक घोड़ा छोड़ते थे और वो घोड़ा जिस दिशा में जाए, ठीक है, माना जाता था कि अगर किसी ने उस घोड़ा को पकड़ लिया तो वो उससे युद्ध करेगा और नहीं तो उसकी अधीनता स्वीकार कर लेगा। तो ये अश्वमेध यज्ञ किए, घोड़ा को छोड़ दिए। तो घोड़ा चलता गया और ये जो राजा थे, राजा सगर, ये बहुत प्रतापी और पराक्रमी राजा थे। तो इनसे कोई टक्कर लेने के लिए तैयार नहीं था। तो पूरी पृथ्वी जो है, कहानी है, पूरी पृथ्वी जो है वो सबने हार मान लिया था। अब राजा इंद्र डर गए कि पूरी पृथ्वी को अगर ये जीत लिए तो ये स्वर्ग पे भी आ जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, वो धरती पे आए और घोड़ा चुरा लिया उनका। घोड़ा चुरा कर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। अब देखिए, अगर थोड़ा इतिहास को अगर हम इससे जोड़ेंगे तो आपको पता चलेगा कपिल मुनि का आश्रम कहाँ है। हमारे बंगाल में ही है, सागर में, है ना। तो वहां उन्होंने बांध दिया। तो 60,000 पुत्र जो थे वो घोड़ा खोजने निकले तो देखा कि कहीं नहीं मिल रहे हैं। खोजते खोजते वो कपिल मुनि के आश्रम पहुंच गए। तो कपिल मुनि के आश्रम में देखा कि घोड़ा बंधा हुआ है और ऋषि जो हैं तो ध्यान में डूबे हुए हैं, ध्यानस्थ हैं। तो उन्होंने सोचा कि यह चोरी है, यह चोर है, इन्होंने चोरी करके लाया है। तो उन्होंने अपशब्द कहना शुरू किया। उन्होंने उनको परेशान किया, उनका ध्यान भंग किया। कपिल मुनि जब ध्यान से उठे तो उनको बहुत क्रोध आया कि उनको तो घोड़ा से कोई लेना देना था नहीं, वो अपमान कर रहे थे, उनका आश्रम उजाड़ दिया उन लोगों ने। तो उन्होंने श्राप दे दिया। श्राप देके पूरे 60,000 पुत्रों को जलाकर भस्म कर दिया। कहानी है, ठीक है। अब देखिए, अगर किसी की असमय या अकाल मृत्यु हो जाए तो क्या होता है, प्रेत योनि में चले जाते हैं। तो 60,000 जो पुत्र थे वो प्रेत योनि में चले गए। तो राजा सगर को पता चला, बड़ा दुखी हुए। और उससे बड़ी दुखी की बात यह थी कि उनके सारे पुत्र जो है वो प्रेत योनि में भटक रहे। उन्होंने अपने पौत्र को, यानी असमंजस के पुत्र अंशुमन को भेजा कि जाओ और कुछ उपाय करो। तो अंशुमन कपिल मुनि के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि मेरे जो चाचा हैं उन सबको उद्धार कर दो आप। बोले, देखो मैंने ही श्राप दिया है तो मैं उद्धार नहीं कर सकता। ऐसा करो कि तुम तपस्या करो और धरती पर माँ गंगा को लाओ। माँ गंगा के जल से इनको
मुक्ति मिलेगी। तो अंशुमन ने अपने पिताजी को आकर बताया कि माँ गंगा को लाने की बात है, तभी चाचा जो हैं 60,000 जो चाचा हैं वो मुक्त हो पाएंगे। तो सगर ने क्या किया, अंशुमन को राजपाट देकर जंगल चले गए और खूब तपस्या किए। लेकिन तपस्या उन्होंने बहुत की, लेकिन माँ गंगा नहीं आई। तपस्या कर करके उन्होंने पूरा जीवन दे दिया और उनकी मृत्यु भी हो गई, लेकिन माँ गंगा नहीं आई। ठीक है। फिर अंशुमन जो हैं उन्होंने बहुत तपस्या की। जब उनका पुत्र हुआ दिलीप को उन्होंने राज्यपाठ देकर वो चले गए जंगल और खूब तपस्या की। लेकिन अंशुमन के तपस्या से भी माँ गंगा नहीं आई। अब कहानी और आगे बढ़ती है। अंशुमन ने भी शरीर छोड़ दिया। अब दिलीप जो हैं वो राजा हुए, तो दिलीप ने तपस्या शुरू की, उनकी संतान नहीं थी। उन्होंने भी पूरा जीवन तपस्या किया, लेकिन माँ गंगा को नहीं ला पाए। फिर उनके पुत्र हुए भागीरथ। भागीरथ ने तपस्या की और उन्होंने बहुत तपस्या की, बहुत कठोर तपस्या की। तब जाके उनकी तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और गंगा जी को पृथ्वी पर जाने का आदेश दिया। तो अब ये देखो, सगर मुनि ने इतनी तपस्या की, अंशुमन जी ने इतनी तपस्या की, दिलीप जी ने इतनी तपस्या की, माने 4-4 पीढ़ी तपस्या कर रहे हैं, तब जाके गंगा जी अवतरित हुई हैं। यानी गंगा जी का महत्व देखो कितना है और कितनी मुश्किल से आई हैं। इस बात को बताने के लिए इतनी सारी कहानियां हैं। इस बात को बताने के लिए है कि गंगा जी बहुत जरूरी हैं और बड़ी तपस्या से आई हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि हमें जो आज़ादी मिली है उसमें बहुतों को शहीद होना पड़ा। इसको सस्ते में मत लो, इसको हल्के में मत लो, इसके वैल्यू को समझो। तो ये उसी ढंग की बात है कि गंगा जी को आप हल्के में मत लो। बहुत तपस्या के बाद ये जो है आई हैं। तो भागीरथी से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने वरदान दिया। तो उनको 2 वरदान दिया, कोई पुत्र नहीं था। वरदान दिया कि तुमको पुत्र होगा और दूसरा कि माँ गंगा आएंगी। तो इस तरीके से गंगा का अवतरण हुआ। तो गंगा ब्रह्मा जी के कमंडल से निकली और धरती पर आई। अब एक नई समस्या और आई कि गंगा जी ने निवेदन किया कि मैं आ तो जाऊं, लेकिन पृथ्वी मेरा जो भार है वो नहीं ले पाएगी। मेरा जो फोर्स है, हाँ, जो करंट है वो नहीं संभाल पाएगी। तो पता है भागीरथ फिर से तपस्या करनी पड़ी। इस बार उन्होंने शिव जी की तपस्या की, शिव जी को प्रसन्न किया, शिव से आशीर्वाद मांगा कि आप जब माँ गंगा उतरेंगी तो आप अपनी जटाओं में ले लेना उनको। तो जब भगवान शिव राजी हुए तब ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से गंगा जी को छोड़ा और शिव जी ने अपनी जटा में ले लिया। अब एक नई समस्या फिर आई। शिव जी की जटा इतनी घनी थी कि गंगा जी खो गई। गंगा जी निकल ही नहीं पा रही है। तो अब देखो भाग्य को फिर तपस्या करनी पड़ी। शिव जी तो ध्यान में चले गए, फिर उनको तपस्या करनी पड़ी। फिर शिव जी को प्रसन्न किया, फिर शिव जी को मनाया, कोई उपाय करो। हाँ, माँ गंगा जो है आपकी जटाओं में खो गई है, वो निकल नहीं पा रही हैं, उनको निकलने का रास्ता दो। तो भगवान शिव ने प्रसन्न होकर अपनी एक जटा निकाली और माँ गंगा को निकलने का रास्ता दिया। तो उनका वेग बहुत था, तो वेग के कारण रास्ते में जो भी आए वो सब बह जाता था। तो रास्ते में एक जाहनु नाम के ऋषि थे, उनका आश्रम पड़ा, वो आश्रम बह गया। अब जाहनु ऋषि बहुत क्रोधित हुए, तुमको इतना घमंड, इतना अहंकार, तो वो पूरी गंगा को पी गए। तो भागीरथ को फिर तपस्या करनी पड़ी, इस बार जाहनु ऋषि को मनाने के लिए कि देखो जो भी हुआ है वो रास्ते में पड़ने की वजह से हुआ है, अहंकार वश नहीं हुआ है, तो आप उनको मुक्त कर दें। तो उनको फिर तपस्या करनी पड़ी। जाहनु ऋषि प्रसन्न हुए, फिर जाहनु ऋषि ने अपने कान से जो है गंगा जी को मुक्त किया। इसीलिए गंगा जी का एक नाम जाह्नवी भी है।
आपने देखा होगा कि बैसाख माह के शुक्ल सप्तमी को जानवी जयंती या गंगा जयंती भी मनाते हैं। ये वो दिन था। कई लोग कंफ्यूज रहते हैं कि गंगा जयंती 2 बार क्यों है, तो ये कारण है। तो इस बार कोई भूल नहीं हो, इसीलिए भागीरथी गंगा जी को अपने साथ ले जाने लगी और भागीरथी कपिल मुनि के आश्रम तक गए। हम सब जानते हैं कपिल मुनि का आश्रम कहाँ है, गंगा सागर के पास। यानी गंगा जो है सागर में मिल जाएंगे और वहीं पर उनके पूर्वज जो 60,000 जो पूर्वज थे उनको मुक्त करना था, तो वहां तक लेके गई और इस तरीके से गंगा जी ने 60,000 पूर्वजों को मुक्त किया और इस भूखंड को अपने पुण्य प्रताप से एक जागरूक राष्ट्र बनाया।